खोदा पहाड़ और निकली चुइया। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज हम इसे ऑयल रिच नेशंस के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। भारत में पेट्रोल के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं और कई राज्यों में तो पेट्रोल की प्राइस ने सेंचुरी पार करनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां से ये तेल आता है वो कंट्रीज कितनी अमीर होती होंगी? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन मिडिल ईस्ट के अरब देशों में होता है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इराक। ये देश सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। अगर हमारे देश के पास भी ऐसा तेल का खजाना होता तो शायद हम भी दुनिया के टॉप अमीर देशों में शामिल होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के क्रूड ऑयल का 40% ओपेक कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंडर 13 कंट्रीज आती हैं, जैसे अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया और कतर। इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि भारत के पास ऐसे बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स क्यों नहीं है? इसका जवाब हिस्ट्री और जियोलॉजी में छुपा है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्से एक समय पर समुद्र के नीचे थे। यहाँ पर ओशियंस और मरीन लाइफ के डेड रिमेन्स मिट्टी और सॉल्ट्स के नीचे दबते गए और उन्हीं के प्रेशर और हीट के कारण क्रूड ऑयल बना। भारत के जियोलॉजी में ये कंडीशंस इतने फेवरेबल नहीं है, इस वजह से हमें ये बड़े ऑयल रिजर्व्स नहीं मिले। क्या आपको पता है कि क्रूड ऑयल बनने का प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के नीचे एक समय ओशन था और मरीन फोसिल से ही ये तेल बना। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराए तो समुद्र नीचे दब गया और ऑयल रिजर्व्स बन गए। सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहाँ का ऑयल रिजर्व दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में आता है। सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल रिजर्व्स का प्रोडक्शन 50 सालों से मेंटेन करके रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के पास 265 बिलियन बैरल्स के आसपास ऑयल रिजर्व है, जो अगले 70 साल तक चल सकता है। लेकिन नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के कारण ये नंबर्स बढ़ते भी रहते हैं। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास भी एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है जो साउथ वेस्ट रीजन में पाया गया है। 2019 में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अनाउंस किया था उन्हें एक नया 53 बिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व मिला है। ये रिजर्व ईरान के लिए एक बड़ी इकोनॉमिक रिलीफ बन गया था जब उन पे इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे रिजर्व्स और देश भी हैं जो अपने नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर कर रहे हैं? बिल्कुल है। रशिया, ब्राजील और नॉर्वे जैसे देश नए ऑयल रिजर्व्स पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी कराची के पास ऑफशोर ड्रिलिंग में करोड़ लगाए थे, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। यूएसए और रशिया भी इस रेस में काफी आगे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की ऑयल क्वालिटी और क्वांटिटी इन्हें दुनिया के एनर्जी मार्केट का किंग बनाती है। अब सवाल आता है कि क्रूड ऑयल की वजह से ये कंट्रीज इतनी रिच क्यों है? इसका जवाब है उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऑयल एक्सपोर्ट। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश अपने ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू बिलियंस कमाते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिफाइनरीज और उनका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क इन्हें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर्स बनाता है। क्या आपको पता है कि एक बैरल क्रूड ऑयल से कितना पैसा बनाया जा सकता है? एक बैरल क्रूड ऑयल काफी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और केमिकल्स। सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लगातार नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहा है अपने ऑयल प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने के लिए। लेकिन इस ऑयल वेल्थ के साथ एक बड़ा रिस्क भी आता है। 2019 में सऊदी के अरामको ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया की ऑयल मार्केट में टर्मोइल हो गया था। ये अटैक ने सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन को नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिला कर रख दिया था। इंडिया की बात करें तो हमारी डिपेंडेंसी ऑयल इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा है। हम मिडिल ईस्ट से अपना मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के एनर्जी नीड्स के कारण क्रूड ऑयल हमारे लिए एक नेसेसिटी बन चुका है, लेकिन इस डिपेंडेंसी का एक नुकसान भी है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर हमारे डोमेस्टिक पेट्रोल और डीजल प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, क्रूड ऑयल और कोल के बनने में फर्क होता है। कोल जमीन के ऊपर के पेड़ पौधों के रिमेन्स से बनता है, जबकि क्रूड ऑयल मरीन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से बनता है। इस वजह से ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट और ओशियंस के आसपास ज्यादा मिलते हैं। तेल की खनिज रिसोर्सेज का आगे फ्यूचर क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए ऑयल फील्ड्स एक्सप्लोर करने की वजह से ग्लोबल रिजर्व्स स्टेबल है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का राइज इस इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज बन रहा है। सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स नए ऑयल प्रोजेक्ट
यूनिट्स को कंपटीशन दे रहे हैं। फिर भी ऑयल का इंपॉर्टेंस अगले कई डेकेड्स तक बना रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।